अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी वालदा के साथ बैठा हुआ हूँ और किस मौजू पे बात करेंगे कि कुछ दिनों पहले एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप सबको पता ही होगा, वो डक्की भाई मिलियन फॉलोअर्स का टारगेट अचीव करने पे उन्होंने टेंड करा दी। ठीक है, ये कोई मतलब ऐसी बात नहीं जिसको बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाए। जिक्र करने वाली बात क्या है कि जो फॉलोअर्स उस वीडियो पे आए, जो व्यूज़ आए और लोगों ने इतना ज़्यादा देखा, और ये जो कंटेंट की नेचर है, ये इस किस्म का जो कंटेंट बन रहा है, इस पे ये क्यों बन रहा है और लोग क्या देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते हैं, या हमें ज़बरदस्ती दिखाया जा रहा है, या ये कोई यहूदी साजिश है। मेरे ख्याल में किसी यंग बंदे से बेहतर है कि किसी ऐसे बंदे से बात की जाए जिसने ज़िंदगी गुजारी है, जिसने कोई अपना घर में बच्चों की तरबियत की है, एक सिस्टम, एक निज़ाम से कोई गुज़रा हो। ज़ाहिर बात है आपके वालदैन, मेरे वालदैन, इनसे बेहतर कोई इस मामले में राय नहीं दे सकता। तो चलें आज कुछ सवालात करते हैं मेरी वालदा से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आपका? ठीक है? शुक्र है अल्लाह का, सब ठीक ठाक। अच्छा, आपसे जो मैं सवाल करने लगा हूँ वो ये है कि आपको डक्की भाई का पता है या उनके वीडियोस वगैरह कभी आपने देखी हैं? जी, मुझे नाम के हिसाब से काफ़ी इसका यूट्यूबर का पता है और कभी बच्चों में डिस्कशंस चल रही होती हैं तो मैं उस लिहाज से इसको जानती हूँ। शक्ल से भी मैं वाकिफ़ हूँ, लेकिन मैंने इसके कभी व्लॉग्स मुकम्मल नहीं देखे। एक दिन मेरी डॉटर इन लॉ ने मुझे दिखाया था कि ये डक्की भाई है। ओके, तो आपको इस तरीके से पता है, आप रेगुलर व्यूअर नहीं है नहीं, मैं देखना? रेगुलर व्यूवर नहीं हूँ। मैं बिल्कुल रेगुलर व्यूवर नहीं हूँ उसकी, क्योंकि मेरा जो है स्टेट ऑफ माइंड कुछ और है और जो उसकी व्यूवरशिप है उनका कुछ और है। अच्छा, मेरे बताने से पहले क्या आपको इस बात का पता था, ये वीडियो का, कि ये जो डक्की भाई ने टेंड करा दिया अपने मिलियन सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव करने के बाद, क्या आपको इस चीज़ का पता था पहले? नहीं, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैं उसके व्यूवर्स में से नहीं। आपका इंटरेस्ट ही नहीं था? जी, मेरा इंटरेस्ट। अच्छा, मेरी क्यूरोसिटी, मेरा यहाँ पे सवाल ये है हाँ, कि ये जो कंटेंट है, ये कि मेरा टारगेट अचीव होगा, मैं टेंड करा दूंगा, हाँ। चलें उसका पर्सनल फेल, लेकिन ये कंटेंट बड़ा अजीब सा है मुझे। मतलब लगता है कि जैसे ये अजीब है। क्या वजह है कि ऐसा कंटेंट बनाया जा रहा है, और कौन देखता है ऐसा कंटेंट? और व्यूअर्स देखें तो बहुत ज़्यादा होते हैं। जी, ये असल में तो आप इसको कंटेंट कहें ही ना, मतलब ये टोटली एक रबिश है। ये इसको कंटेंट आप कैसे कह सकते हैं? कंटेंट तो वो है जिसकी कोई अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कोई वजूहात हों। ये तो जस्ट मैं समझती हूँ कि वो जिस तरह के वो खुद हैं, उसी तरह के उनको देखने वाले लोग हैं। और उन्होंने ये क्यों करवाया ये अपने साथ ये काम? सिर्फ़ इसलिए कि उनके लोग जो हैं, कुछ नया उनमें देखना चाहते हैं। और ना तो मेरा ख़्याल है कि वो कोई हाईली क्वालिफ़ाइड या कोई एजुकेटेड पर्सन है। तो फिर उसने वो अपनी पर्सनल चीज़ें जो दिखाना चाहता है, उसमें से एक चीज़ नहीं, ये है। मैंने सुना है कि डिग्री शिग्री है उनके पास, तो लेकिन फिर भी ऐसा कंटेंट बनाना जो काफ़ी सोसाइटी से हट के है, आपको क्या लगता है? नहीं बेटा, ये सोसाइटी से हट के नहीं है। आप अपना जो आपका है ना मेंटल लेवल, आप उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। हाँ। ठीक है? आप एक एडवोकेट हैं, तो आप एडवोकेट्स में ही बैठते हैं। या आपके जो क्लास फेलोज़ हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई लेक्चरर है, तो आप जो है ना, आपका मेंटल लेवल वो है। लेकिन जो उनका है, जिसकी आप बात कर रहे हैं, मैं बार-बार नाम नहीं लूँगी, तो उनके जो उनका मेंटल लेवल है, उनके व्यूवर्स का भी वही है। वो उसके हिसाब से ही जिनमें वो एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, वो लोग ऐसे ही लेकिन हैं। तादाद देखे ना, इतने सारे लोग उनको देखते हैं, तो क्या सबका मेंटल लेवल ही ऐसे है, या फिर जो है वो कंटेंट ही उनके लेवल पे बनाया जाता है? कंटेंट क्रिएटर का दिमाग बहुत है। आप मेरी खुद ही मेरी बात के जो है ना, वो उस पे आ रहे हैं और उसके साथ आप जो एग्री कर रहे हैं कि जो लोग उनको देखते हैं, उनके मेंटल लेवल को देखते हुए कंटेंट जो है क्रिएट किया जाता है। ठीक है? और मेरे ख्याल में अगर इस तरह के अजीबो गरीब कंटेंट ना बने तो व्यूअरशिप चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि उनके देखें हमारा लिटरेसी रेट क्या है। मेरा ख्याल है आज से कोई 20-25 साल पहले 34 था, तो हम नीचे गए हैं। 50 से भी नीचे ही है। हम नीचे गए हैं, हम ऊपर नहीं आए। जो लोगों के लिटरेसी बढ़ते हैं, हमारे कम हुए हैं। हमारा लिटरेसी रेट कम हुआ है। इतनी आबादी बढ़ने के बावजूद हम 34% से ऊपर नहीं गए, हम नीचे गए हैं। तो उनके ज़्यादा जो व्यूवर्स हैं, वो उसी टाइप के हैं, क्योंकि आजकल ये स्मार्टफ़ोन इतना सस्ता है,
हर बंदे की अप्रोच में है, और हर बंदा जिसके पास ये स्मार्टफोन है वो पढ़ा लिखा नहीं है, उनको शुगल चाहिए। तो आप क्या समझते हैं, स्मार्टफोन लोगों से ले लेनी चाहिए या लोगों में तालीम ज़्यादा होनी चाहिए? लोगों में तालीम ज़्यादा होनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा होनी चाहिए, लोगों में कम से कम जो हमारी माएँ हैं, नई आने वाली यंग मदर्स जो हैं, उनको एजुकेटेड। लेकिन मसला ये है कि ये जो कंटेंट क्रिएटर इस तरीके से कंटेंट बनाते हैं वो इंटरटेनमेंट के नाम पे बनाते हैं कि भाई लोग देखना चाहते हैं, लोग खुश होना चाहते हैं, तो लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं, वो क्या करें, वो ना देखें वीडियोस। देखिए, एंटरटेन करने में भी ना लेवल्स हैं। आपको जो है ना अनवर मकसूद, वो भी एंटरटेन करते हैं, ठीक है, और आपको थिएटर के ऊपर एक ऐसा पर्सन जो दिहाड़ीदार है वो भी आके एंटरटेन कर रहा होता है। अब इसमें ये है कि मैटर ये बात करती है एंटरटेनमेंट आपको चाहिए किस टाइप की। ये भी बात है। ज़्यादा हमारा जो व्यूवर है या ज़्यादा जो स्मार्टफोन होल्डर है वो यही है लोअर लेवल के, जिनका एजुकेशन का कोई लेवल ही नहीं है। तो लेकिन अक्सर आपने बात सुनी होगी, हमारे कुछ रिलीजियस बंदे भी कहते हैं कि ये यहूदी साजिश है, ये जो हमें कंटेंट वल्गैरिटी दिखाई जा रही है ये यहूदियों की चाल है, काफरों की चाल है। आप क्या समझते हैं ये उनकी चाल है? मैं इस बात पे कहूँगी कि हुए तुम दोस्त जिनके, उनका दुश्मन आसमां क्यों हो। हमारी कौम तो खुद ही अपनी दुश्मन है, किसी यहूदी को हम याद भी नहीं है। हम जितने जाहिल हैं और जितने लोअर लेवल पे हमारा मेंटल लेवल चला गया है, किसी यहूदी को हमें तबाह करने की ज़रूरत नहीं है। यहूदियों ने अगर फ़ोन ईजाद किया है ना, तो वो उससे बड़े बड़े फ़ायदे ले रहे हैं। उनके देखें ना बच्चे कितने काबिल बन गए, एक इजराइली को देखें और एक अपने बच्चे को देखें आप, कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनका मेंटल लेवल क्या है, उनका 8 साल का बच्चा आईटी का माहिर है। आप मुझे ये बताएं, इन शॉर्ट अगर बात की जाए तो वही है कि हमारे मेंटल लेवल इतने छोटे रह गए हैं कि हमें कंटेंट भी यही पसंद है, हम खुश इससे होते हैं। तो कैसे अपने जहनों को बड़ा किया जाए, कौन सी दवाई लें जिससे हमारे जहन बड़े हो जाए? आपके लिए दवाई जो इस वक्त सबसे सस्ती भी है, आसान भी है, प्लीज़ आप तालीम हासिल करें। एजुकेशन, एजुकेशन और सिर्फ एजुकेशन। लेकिन उसमें भी तो वो यहूदियों की साजिश शामिल है कि वो तालीम में कहा जाता है कि ये तालीम। तो आपके पास तो तालीम का एक ख़जाना है। आप अगर कुरान पाक पे गौर करना शुरू कर दें ना, उसका तर्जमा और तफसीर पढ़ें, तो आपको किसी यहूदी साजिश से डरने की ज़रूरत नहीं। आपके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका जो है वो चलता फिरता कुरान है, उनका जो इखलाक है। आप सिर्फ अपने नबी की सीरत पढ़ें तो आपके लिए बेस्ट एजुकेशन। आप हज़रत आयशा और हज़रत फ़ातिमा की सीरत पढ़ें तो आप अपने बच्चों की बहुत अच्छी तरबियत कर सकते हैं। आप हज़रत मरियम पे गौर कर लें, हज़रत आसिया पे गौर कर लें कि बच्चों को पालना कैसे है। तो आपको किसी इंग्लिश स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं। आप एक मदरसा स्कूल से भी पढ़ के ना तो बहुत हाईली क्वालिफाइड पर्सन बन सकते हैं। सिर्फ ये डिपेंड्स अपॉन यू, आप क्या करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात है कि जिस तरह के तरीके से हमारे कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट बना रहे हैं, ये बड़ी आसानी से अवेलेबल है जी। आप एक क्लिक पे सामने आ जाता है, आपको रिकमेंडेशन एंड सजेशंस भी आती रहती हैं, आप कुछ भी ना करें सामने आ जाता है। लेकिन जिस तरह कंटेंट की बात आपने किया, हमारे दीन की, रसूल की, ये हमें शो नहीं कराया जाता। तो क्या इस पे हमें खुद कोशिश करनी पड़ेगी, या ये हुकूमत का काम है, या मौलवियों का काम है, या टीचर्स का काम है, या कुछ और करना पड़ेगा? आप क्या समझते हैं? मैं ये समझती हूँ कि ये जितने भी नाम आपने लिए हैं ना, हुकूमत है या उलमा हैं या मदर है, ये 3 जो है लोग हैं जो एजुकेशन का लेवल मुल्क में बढ़ाने में कोशिश कर सकते हैं। हम सबको मिल के काम करना पड़ेगा। सबसे पहले जो घर में आपकी खातून खाना है जी, उनका रुझान एजुकेशन की तरफ हो जी। जो फादर है उसका रुझान इस तरफ हो। उसके बाद आपके मौलानाज आते हैं। जब आपकी जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी है वो माँ की गोद है, बिल्कुल सही। और अगर आपकी देखिए हमारी मदर्स, आपकी मदर्स जो आपके एज के बच्चे हैं उनकी मदर्स तो पढ़ी लिखी हैं, लेकिन जो मेरी एज के लोग हैं उनकी माएँ बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी। कोई 8 पास थी तो कोई 5 पास थी, लेकिन वो ख़वातीन जिनको शौक़ था कि मेरे बच्चों ने आगे बढ़ना है, एजुकेशन हासिल करनी है, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं कम पढ़ी लिखी। उन्होंने कोशिश की
और अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन की तरफ लगाया। फिर जब बच्चा उस लेवल पे पहुंच जाता है कि वो खुद अपने बारे में सोचने लग पड़ता है, तो फिर आला से आला डिग्रियां ले सकता है। उसके बाद फिर मौलानास की भी ड्यूटी है। आप मौलवियों के खिलाफ तो बहुत हैं, लेकिन आपके मौलवी ने जितना दीन को संभाला हुआ है ना, वो आप नहीं थे संभाल सकते। कम से कम वो 5 टाइम अजान तो देता है। मैं समझता हूँ ये उनकी बड़ी खिदमत है मौलवी हजरात की, कि जितनी ज्यादती हमने उनके साथ की है, उनको स्टेटस नहीं दिया, उनको रिकॉग्निशन नहीं दी जी, उन्होंने फिर भी दीन का काम संभाला हुआ। देखिए, आप रमजान में कोई भी पढ़ा लिखा भी इंसान जो है वो कुरान पाक जाके तरावी में नहीं पढ़ा सकता। कम से कम वो ये मेहरबानी तो करते हैं कि आप तरावी पढ़ने जाते हैं तो एक कुरान पाक आपको पूरे रमजान में ख़त्म करवा दिया जाता है। हमारे वालिदैन की डेथ हुई है तो जनाजा क्या आप खुद पढ़ा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप लोगों को नहीं पता। ओवरऑल यही मेजॉरिटी। आपके घर बच्चा पैदा होता है तो मोस्टली जो वालिद हैं उनको नहीं पता कि मैंने उसको अजान दाएं कान में देनी है कि बाएं कान में, बल्कि बहुत सारे बच्चों को मैं जानती हूँ जिनको अजान ही नहीं आती। ठीक है, तो कम से कम उसने ये चीज मौलवी ने तो संभाली हुई है ना। और आपका जुमेरात का जो खत्म है, कम से कम उसमें आके वो 4 सूरतें पढ़ता है, तो आपकी खवातीन वो तो सुन लेती। बिल्कुल आपने ठीक बात की है। अच्छा, मेरा एक इम्पोर्टेंट सवाल है आपसे कि ये जो कंटेंट हम देख रहे हैं इस किस्म के, जिसकी समझ भी नहीं आती है, अजीब सा है, क्रिएटिविटी नहीं है, क्या इसका कोई नुकसान है हमारी मेंटल अप्रोच पे, सोसाइटी पे कोई असरात है, या बिल्कुल असरात नहीं है, खैर ही है, एंटरटेनमेंट ही लेनी है? नहीं, नुकसान तो है ना। देखिए, जो नया आने वाला बच्चा है जो इस यूट्यूब पे आता है, या नया व्यूवर है ये कंटेंट देखता है, तो वो तो यही समझेगा कि एंटरटेनमेंट का जो मेयार है वो यही है। उसने तो अपने दिल में यही बना लेना है ना। उसको नहीं पता कि इस मुल्क में बहुत बड़े बड़े राइटर्स हैं, बड़े पोइट हैं जो इस तरह की इंटरटेनिंग पोइट्री भी कर रहे हैं और लिखारी भी हैं जो लिख भी रहे हैं। वो तो यही समझेगा कि डक्की भाई फाइनल, हाँ फाइनली ये सिर्फ डक्की भाई की बात नहीं है, हम उनको टारगेट नहीं कर रहे। मैं टारगेट नहीं कर रही, ओवरऑल बात कर रही हूँ, ओवरऑल यूट्यूबर्स की बात कर रही हूँ कि जैसे वो कंटेंट ढूंढ रहे होते हैं या बना रहे होते हैं, तो खुदारा ऐसे ना करें आप। मतलब एक जो रियल जिसको हम कहते हैं ज़राफ़त, एंटरटेनिंग, तो वो एक बड़ा एक मुश्किल बात है। उस पे राइटर बड़ा सोचता है और फिर वो करता है। तंज और ज़राफ़त के बीच में भी वो बड़ा सोच के और उसको कंटेंट को बना। लेकिन वो हेल्दी माइंड से निकली हुई एंटरटेनमेंट होती है ना, तो वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालती है। और ये चीज़ें जो हैं ये सोसाइटी के लिए पॉजिटिव नहीं है, और ना ही ये फॉरएवर चल सकती है कि आपने एक दफ़ा तो कुछ करके दिखा दिया, इसके बाद क्या करेंगे? कमाते तो बहुत ज़्यादा हैं वो, डॉलरों में। तो ये वक्ती है बेटा, ये ना तो उनका ये हुनर है। देखिए, ये स्किल तो नहीं है ना, ये यूट्यूब आपका स्किल तो नहीं है, ये तो वक्ती तौर पे। क्या करेंगे? आज आपने टेंट करवाई है, कल क्या करेंगे? मतलब इससे आगे क्या? वो नेक्स्ट चैलेंज आगे दे देते हैं। हाँ, नहीं इससे आगे क्या? अपने सर पे बर्फ डाल के दिखा लेंगे, फिर उसके बाद क्या? तो कल आपको एक और कंटेंट चाहिए, तो खुदारा इस पे थोड़ा सोचें, देखने वाले भी और करने वाले भी। देखने वाले तो अपना टाइम बर्बाद करते हैं, वो कमाते हैं, अगले कमाते हैं, लेकिन मैं उनको भी यही कहूँ कि वो भी टाइम बर्बाद कर रहे हैं। ये बहुत टाइम नहीं चलने वाला, साल 2 साल 4 साल, इसके बाद क्या करेंगे? लोग आपकी शक्लों से उकता जाएंगे। अच्छा, आपसे अगर ये पूछा जाए कि आप यंगस्टर्स को क्या नसीहत करती हैं, तो कोई अच्छी सी एडवाइस हमें दे दें। मैं एक ही एडवाइस करती हूँ, एक तो ये कि प्लीज़ आपने जो भी करना है पहले अपनी तालीम मुकम्मल कर लें। मैं किसी के एक्टर बनने के ख़िलाफ़ नहीं और किसी के प्लम्बर बनने के ख़िलाफ़ भी नहीं। मैं नहीं कहती कि सारी सोसाइटी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स और लेक्चरर से भरी हुई होनी चाहिए। आपने प्लम्बिंग करनी है ना, उसकी भी तालीम लें। आपने इलेक्ट्रिशियन बनना है, उसकी भी तालीम लें, ठीक है। और सोसाइटी में सुधार का वाहिद हल, हर बंदा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मैंने ये गलती की, इसका रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। अपने आप को सुधारने का रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ। ये यहूदियों पे, अमरीकियों पे कुछ मत डालें प्लीज़। वो बहुत तरक्की याफ्ता कौमें हैं और वो अपना काम बहुत अच्छे से कर रही हैं, और उनके पास हमें बर्बाद करने के लिए कोई टाइम नहीं है। हम खुद अपने आप को बर्बाद करने हम तो उनके लिए इम्पोर्टेंट भी शायद नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी हम उनके जिक्र में भी नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं है।
आप यकीन करें कि आप अमेरिका की कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे जाके ये स्टूडेंट बच्चों से मेरी बातें हुई हैं। मेरी बेटी अपनी गई थी हाँ अमेरिका, तो कई ऐसी स्टेट में वो गई कि जब वो कहती है कि हम बताते थे कि हम पाकिस्तान से हैं, तो वो कहते थे पाकिस्तान क्या, तो फिर बताते थे जी इंडिया के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, फिर उनको समझ आती थी। या इमरान खान का पाकिस्तान, तो वो कहते अच्छा अच्छा वो क्रिकेटर। सो आपको सारी दुनिया आपके खिलाफ नहीं चल रही, आप अपने खिलाफ खुद ही हुए हुए। बिल्कुल सही। अपने आप को सुधारें, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे बड़ा सीखने को मिला, बड़े यंगस्टर्स ने आपसे अच्छी बातें सीखी। इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगियों पे अच्छा इम्पैक्ट आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।